हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें दोस्तों, एक ज़बरदस्त पावरफुल वीडियो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। राइट, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, बहुत सारी बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। एंड खबरें कहाँ से है दोस्तों? रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड जो वॉर देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, वो तो डायरेक्ट वॉर है, बट इनडायरेक्टली भी हम लोग को बहुत सारे इकोनॉमिकल वॉर भी हम लोग को बाकी कंट्रीज के बीच में चलते हुए देखने को मिले, जिसमें इंडिया भी है। हाँ, बट इतना मैं कह सकता हूँ, इंडिया के ऊपर डायरेक्टली कोई ऐसा हम लोग को इम्पैक्ट अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। मतलब क्या? तो चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। तो क्रूड ऑयल आप सभी लोगों को पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जितना भी रिक्वायरमेंट रहता है क्रूड ऑयल का, इंडिया को 80% से ज़्यादा खुद के रिक्वायरमेंट का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाना पड़ता है। सो क्रूड ऑयल के चलते अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड बीच में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइजेस क्या चले गए थे, $140 प्रति बैरल, सेम लाइक 2008। देन वापस नीचे 100 के नीचे, देन वापस 100 के ऊपर। सो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एंड इंडिया जैसे बड़े इंपोर्टर को, राइट, टॉप 3 में आती है इंडिया, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा मतलब झटका यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, इसके बीच में आप लोगों को पता है कि रशिया ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था, किसको? इंडिया को, कि अगर आप हमसे अगर क्रूड ऑयल खरीदते हैं, रशियन क्रूड ऑयल, तो हम आपको यहाँ पे 25 से 27% का डिस्काउंट देंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक तो यहाँ पे इंडिया ने तो पहले 3 मिलियन का जो ऑर्डर था क्रूड ऑयल का, वो रशिया को दिया था। और उसके बाद तो दोस्तों हम आप सब लोगों को पता है कि अमेरिका में तो कितनी ज़बरदस्त हम लोगों को यहाँ पे मतलब हड़कंप मचते हुए देखने को मिला था। हर जगह पे मीडिया में तो ये बताया जा रहा था, सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई थी कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। सो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इंडिया कोई प्रेशर में नहीं है। इनफैक्ट इंडिया ने तो और क्रूड ऑयल से रिलेटेड यहाँ पे डीलिंग की है। सो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। मतलब अमेरिका को इतने ज़्यादा झटके यहाँ पे इंडिया ने भी यहाँ पे दिए हैं। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं रशिया को तो फ़ायदा हो रही रहा है, बट इंडिया को भी ये जो वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है, इसके चलते डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर होने वाला है। सो दोस्तों, पहला तो जो कंपनी था IOC, आप लोगों को पता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो ये तो कंपनी आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी जो ओनरशिप है किसके पास है? 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो भारत सरकार ने यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सबसे पहला ऑर्डर दिया, कितना? 3 मिलियन बैरल का, मतलब लगभग 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल, रशियन क्रूड ऑयल हम लोगों ने खरीद लिया अलॉन्ग विद द डिस्काउंट। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार ने ऑफिशियली इससे रिलेटेड सारी चीज़ें स्टार्ट की। सो स्टॉक मार्केट में तो ये शेयर लिस्टेड है, आप लोग देख सकते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है? कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है? कहानी यहाँ पे थी। अभी दोस्तों नेक्स्ट कहानी चली गई HPCL के पास। आप सभी लोगों ने ये भी न्यूज़ सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी दोस्तों 2 मिलियन मतलब 20 लाख क्रूड ऑयल के बैरल्स यहाँ पे रशिया से खरीद लिए। ऑफिशियल खबर है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये भी कौन सी कंपनी है, अगर आप इसकी भी ओनरशिप यहाँ पे देखोगे तो ओनरशिप हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ONGC में देखने को मिल रहा है। एंड ONGC कौन सी कंपनी? इनडायरेक्टली इंडियन भारत सरकार की कंपनी है। सो दोस्तों, भारत सरकार ही यहाँ पे फटाफट यहाँ पे क्रूड ऑयल खरीदती जा रही है रशिया के ओर से। एंड इसके चलते वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी है, एंड उसमें अगर हम लोग बात करें खास करके अमेरिका, सबसे ज़्यादा हम लोग को तिल मिलाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो HPCL भी आप लोग देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल है। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए स्टडी करने के लिए, अपडेट देने के लिए सारी खबरें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देन दोस्तों, 2 बातें तो हो गई, लगा था इंडिया यहाँ पे रुक जाएगा, तो नहीं दोस्तों, अभी तीसरी खबर सामने आ रही है दोस्तों। कौन सी? MRPL, ये भी कंपनी आप लोगों ने सुने होगा, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट? ये भी ONGC से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिलता है। अगर मैं इसका थोड़ा नीचे आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं, ओनर देखिए, आप लोगों को ONGC देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस कंपनी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 1 मिलियन यहाँ पे बैरल का ऑर्डर यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे, कहाँ से? रशिया की ओर से ही। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 60 मिलियन तक का हम लोग टोटल अगर हम लोग कैलकुलेशन से यहाँ पे लगा दिए तो 60 मिलियन नहीं, 60 लाख बैरल हम लोग बोल सकते हैं 6 मिलियन के हिसाब से। सो इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया ऑलरेडी रशिया से यहाँ पे ले चुके हैं, वो भी अलॉन्ग विद द डिस्काउंट।
सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इसके चलते बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग को विदेश के बाज़ार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे अगर हम लोग पॉलिटिकली के हिसाब से अगर हम लोग बात करें एंड अगर हम लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लगभग 100 के आसपास वापस जाते हुए देखने को, 100 के भी ऊपर जाते हुए 110 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। WTI में भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे चल रही है। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों, देखिए ये जो क्रूड ऑयल हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है यहाँ पे रशिया से हम लोग जो खरीद रहे, ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ये तो बस मतलब अब नॉर्मल है हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बट जिस तरीके का रवैया इंडिया ने दिखाया है, शायद से इंडिया और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे दे सकती है। एंड अगर इंडिया अगर ये बाकी मार्केट से अगर हम लोग कट होकर रशिया के ओर से अगर वो क्रूड ऑयल खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि पहले हम लोग इतना नहीं खरीदते थे, सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड नॉर्मल ब्रांड का हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो ज़बरदस्त घट जाएगा। एंड जैसे ही वो घट जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ऑटोमेटिकली डिमांड घट जाएगा एंड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो क्रूड ऑयल के दाम भी हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जल्दबाजी का स्टेटमेंट हो जाएगा कि हम लोग बोलेंगे कि इसके चलते क्रूड ऑयल नीचे आ गया करके, बिल्कुल भी नहीं। जो ऑर्डर अभी तक इंडिया ने यहाँ पे रशिया को यहाँ पे दिए हैं वो बहुत ही कम ऑर्डर्स है, बट इतना पता चल रहा है दोस्तों कि किसी का भी जो दबाव है इंडिया के ऊपर हम लोग को फिलहाल तो एक्शन में तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इंडिया अपने हिसाब से बिल्कुल सही ट्रैक पे यहाँ पे चल रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंडिया के कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि चाहकर भी ये डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री ये सबसे पॉपुलर, आप लोग बहुत सारे आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं, रिलायंस का नाम तो देखने को मिलेगा। अभी रिलायंस भी देखा गया तो उनको भी चाहिए इससे रिलेटेड सारी बातें, क्रूड ऑयल से रिलेटेड। एंड रिलायंस ये डील नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रिलायंस के अच्छे खासे रिलेशन है अमेरिका से। आप सभी लोगों को पता है अमेरिका के कितने सारे जो कंपनीज़ है, बड़े बड़े कंपनीज़, आपको पता है रिलायंस के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी है। रिलायंस के जियो में भी उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो वो अमेरिका को दुखा नहीं सकते। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते जो अमेरिका से ताल्लुक़ नहीं रखते वो डेफिनेटली रशिया के साथ यहाँ पे क्रूड ऑयल का डील कर सकते, बट जो अमेरिका के साथ यहाँ पे बिजनेस करते डेफिनेटली वो हम लोग को यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये सारी बातें फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इसीलिए ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। और दोस्तों बातें रही यहाँ पे सैंक्शंस की, सो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछे जा रहे थे सर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस यहाँ पे लगाए, तो दोस्तों ये फेक न्यूज़ है। इंडिया के ऊपर सभी ने सिर्फ बोलते बोलते सैंक्शंस की बात की है, कोई भी ऑफिशियल सैंक्शन नहीं लगाए हैं, बिल्कुल भी नहीं। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं दोस्तों कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया इकोनॉमिकली कितने सारे कंट्रीज से जुड़ी हुई है, राइट। एंड आपको पता है इंडिया न्यूट्रल खेलता है, राइट। आप सभी लोगों को पता है हर जगह पे इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो इसीलिए ऑफिशियल सैंक्शन किधर भी नहीं है, राइट। अमेरिका के जो मीडिया रहते हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर जाके अमेरिका के भी जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी क्लियर किया है कि ये जो न्यूज़ चल रही है इंडिया के ऊपर हम लोगों ने सैंक्शंस लगाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट अमेरिका ने ये बात ज़रूर कही है, बाइडन ने ये बात ज़रूर की है कि इंडिया ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट करने वाला फैसला है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जो कि अभी मतलब दुनिया में मतलब जैसे अमेरिका को कैसा देखा जाता है, रशिया को कैसे देखा जाता है, चाइना को कैसे देखा जाता है, वैसे इंडिया क्या बोलती है उसके ऊपर चीज़ें देखी जाती है और डिसीजन लिए जाते हैं। सो इंडिया ने ज़रूर यहाँ पे अपने फैसले के ऊपर रीथिंकिंग करनी चाहिए, ये बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं हर्टिंग फ्रॉम द सैंक्शंस ऑन रशिया, इंडिया इज़ लूजिंग फेथ इन द वेस्ट। सो इंडिया ने भी ये भूलना नहीं चाहिए कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उनके बिजनेस है। एंड अगर आप रशिया को अगर ऐसा इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, आप चेक कर सकते हो कि जो रशिया वर्सेस यूक्रेन है उसका फंडिंग अगर हम लोग अगर बात करें तो अभी इंडिया ही कर रहा है, ऐसा आरोप इंडिया के ऊपर लग रहा है। क्योंकि रशिया अगर देखा गया तो इंटरनेशनली जितना भी ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसके ऊपर बहुत सारे बैंक्स लग चुके हैं, सैंक्शन लग चुके हैं। सो फंडिंग कहाँ से मिल रही है? सो इंडिया जो क्रूड ऑयल खरीदेगा, इस तरीके की अगर बिजनेस रिलेशनशिप रखेगा रशिया के साथ, सो रशिया के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर कितने भी सैंक्शंस लगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं, देखिए इंडिया इज़ बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया बट द US वोंट इम्पोज द सैंक्शन। सो अभी तक कोई भी ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को नहीं मिली। ये देखिए, नो सैंक्शंस बट थिंक अबाउट वेयर यू स्टैंड। सो US से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स है उन्होंने भी ये बातें बोली है कि हम लोग सैंक्शंस तो नहीं लगाएंगे बट एक बार सोच के देखो आप कर क्या रहे हो। सो ठीक है, यहाँ पे ये हम लोगों को सिखाने की कोशिश करें। अगर यही थोड़ा अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन एंड नाटो की कुछ कंट्रियाँ हैं उनको भी सिखा दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाटो की कुछ कंट्रीज़ है वो आज भी रशिया से तो ऑयल खरीद रही है, तो इंडिया को क्यों यहाँ पे आप लोग सिखाने की कोशिश करें? ठीक है, वो तो पॉलिटिकली चीज़ें चलती ही रहती है, बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इंडिया को कोई भी सैंक्शंस का दबाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एंड रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते ही जा रहे हैं, जो कि हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम, कौन सा अकाउंट ओपन किया, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।